और चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर लेकिन जुड़ी है बिहार चुनाव से। बिहार चुनाव को लेकर देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और शाम को 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज का दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार चुनाव की क्योंकि तारीखों का ऐलान किया जाना है आज। बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए तारीखें क्या होंगी, कौन कौन सी तारीखों में मतदान होने हैं, मतगणना कब होनी है, कितने चरणों में वोटिंग होगी, सब कुछ आज पता चल जाएगा आपको। शाम ठीक 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हर एक जानकारी हम भी आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि जब तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बिहार में और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार चुनाव की तारीखों की आज घोषणा होगी। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है और आज पता चलेगा कि वोटिंग की तारीख कौन सी होगी, कितने चरणों में ये वोटिंग होती है और मतगणना कब होगी यानी कि काउंटिंग कब होगी, ये सब आपको आज पता चलेगा ठीक शाम 4 बजे। देखिए बिहार का चुनाव इस बार कहीं ना कहीं साख का सवाल भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी भी वहां पर मौके पर है। तमाम देखिए तरीके से दमखम दिखाने की कोशिश, शक्ति प्रदर्शन की कोशिश, वोट चोरी का बड़ा मुद्दा, चुनाव आयोग की साख पर सवाल, तरह तरह से देखिए बिहार चुनाव में इस बार रंग देखने को मिले हैं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा सबसे गंभीर और सबसे बड़ा रहा। जब एसआईआर की बात कही जा रही थी, एसआईआर को लेकर सियासत हो रही थी, उस वक्त चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्लीन चिट देते हुए मतदाता एक नई सूची जारी कर दी है। मतदाता सूची आ चुकी है। अब आज तारीखें भी आ जाएंगी और चुनाव का जो बिगुल है ऑफिशियल वो बच जाएगा। दिल्ली से स्पर्श शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, अपडेट दीजिएगा खबर पर। देखिए बिल्कुल आज शाम को 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव की तारीखों का है वो ऐलान होगा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए जो तारीखें हैं वो घोषित की जाएगी। देखने वाली बात रहेगी कि 2 चरण में चुनाव होंगे या फिर सिंगल फेज में चुनाव आयोग जो है चुनाव कराता है, क्योंकि इस बार बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। चुनाव आयोग खुद कई बार जो बिहार का दौरा है वो करता हुआ नजर आया। कई प्रकार के जो बदलाव हैं वो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटिंग है उसको लेकर जो है किए गए और खासतौर पर जो बिहार सर है वो इस पूरे बिहार चुनाव के दौरान जो है लाइमलाइट में रहा। जो वोटर लिस्ट है उसमें किस तरीके के जो बदलाव है वो किए गए थे और वोटर लिस्ट के बदलाव के माध्यम से अब ये माना जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो निश्चित तौर पर जो बढ़ता हुआ जो है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो है नजर आएगा। ऐसे में एक तरफ जहां पर बिहार के लेकर जो चुनाव आयोग है वो आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करेगा और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी अपनी तैयारी कर रही है। हमने देखा कि बीजेपी या फिर कांग्रेस पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। हमने देखा कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा है राहुल गांधी द्वारा वो निकाली गई। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उनकी तरफ से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद होकर बैठ के जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कि जो बिहार की पार्टियां हैं जेडीयू, आरजेडी, ये अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रही है। और खासतौर पर देखने वाली बात ये रहेगी कि जो प्रशांत किशोर फैक्टर है वो कितना कारगर जो है वो साबित होता है इस विधानसभा चुनाव में जो है नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आज शाम को 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि नवंबर में जो चुनाव की तारीखें हैं वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। बिल्कुल स्पष्ट चुनावी जंग जो है वो मैदान में अब भी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही तारीखों की घोषणा हो जाएगी उसके बाद जो प्रचार है चुनावी उसको धार भी मिलता हुआ दिखाई देगा और पीके फैक्टर कितना काम करता है, आरजेडी जेडीयू कितना दमखम दिखा पाते हैं, कांग्रेस बीजेपी जो है कितना जनता को लुभा पाती है, ये तो वक्त बताएगा और चुनाव की तारीखें भी तय करेंगी कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका स्पर्श तमाम जानकारी।